हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 6 कंबंशन एंड फ्लेम। तो इसका जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें जो है कि कंबंशन क्या होता है उसके बारे में बताया था, और अपनी जो हमारी एक्टिविटी 6.1 6.2 थी वो भी आपके साथ जो है डिस्कस की थी। और जब कोई भी व्यक्ति जो है जल जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट में जो है आग किस तरह से लग जाती है, और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, और मैचस्टिक की जो है हिस्ट्री, मतलब मैचस्टिक जो है किस तरह से बनाई गई, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। तो अभी आज के वीडियो को जो है हम लोग एक्टिविटी 6.4 से जो है शुरू करते हैं। अब इस एक्टिविटी 6.4 में क्या होता है, इसमें जो बताया गया है कि द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज, मतलब ये जो नीचे की जो एक्टिविटी है वो क्या बताती है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना जरूरी होता है। तो ये इसी पॉइंट को समझने के लिए ये एक्टिविटी है। मतलब किसी भी चीज़ को, जब कोई भी चीज़ जलती है तो वो तभी जलती है जब उसको एक उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जाती है। तो अब अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन क्या बताया गया है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल, मतलब इसमें जो बर्निंग कैंडल ली गई है उसका जो है बहुत ध्यान से जो है उसको हैंडल करना है। मेक 2 पेपर कप, इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, आपको 2 जो है पेपर के कप बनाने हैं बाई फोल्डिंग ए सीट ऑफ पेपर, एक पेपर की सीट को फोल्ड करके, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप, अब एक इन दोनों जो 2 कप लिए हैं उनमें से किसी एक कप में हमको क्या करना है, 50 ml वाटर ले लेना है। हीट बोथ द कप सेपरेटली विथ ए कैंडल, अब दोनों कपों को हमें कैंडल की हेल्प से क्या करना है, हीट करना है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जब हम इन दोनों को हीट करते हैं, दोनों कप्स को, तो आपको जो है आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, हीटिंग वाटर इन ए पेपर कप। अब यहाँ पे ये जो है 2 कैंडल हैं और पेपर को फोल्ड करके ये 2 कप बनाए गए हैं। अब इस वाले में हमने क्या करा है, 50 ml पानी ले लिया है। तो अब क्या होता है वो अब हम आगे देखते हैं। वॉट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर, अब जो एम्प्टी पेपर था, मतलब जिसमें कि हमने पानी नहीं भरा था, ये वाला जो पेपर है उसका क्या होता है। वॉट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर, और ऐसे कप का क्या होता है जिसमें कि हमने वाटर भरा था। डज वाटर इन दिस कप बिकम्स हॉट, क्या इस हमने जो कप में वाटर लिया है क्या वो गर्म हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कप को लगातार हीट करते रहते हैं, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, तो हम इस पेपर कप में पानी को बॉयल भी कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, क्या आप इसके लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर, तो अब हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो हीट हम पेपर कप में नीचे से दे रहे हैं और ऐसे पेपर कप में जिसमें कि वाटर है उसमें क्या होता है, हीट जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है, किसके द्वारा, कंडक्शन वाले प्रोसेस के द्वारा, जो कि आपने पढ़ रखा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, तो चूँकि अब इसमें जिसमें मैंने जिस कप में पानी भर रखा है उस पेपर में जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसको जैसे हीट मिलती है वो पानी को दे देता है, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाता है पेपर के। एंड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच, तो उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता है। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए जिस पेपर में पानी था उसमें हम अगर कैंडल से उसको आग देते रहते हैं तो भी वो जलता नहीं है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जिसका कि इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, एंड कैच इजली कैच फायर, और वो बहुत ही जल्दी जो है जिसमें आग लग जाती है, विथ ए फ्लेम, फ्लेम के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के, पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्या आप कुछ और भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में जो है क्या आप बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब अगर आग तो लग जाती है, लेकिन जब आग लगती है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं।
यू मस्ट हैव सीन और हर्ड, आपने देख भी रखा होगा या सुन भी रखा होगा कि जब आग जो है घरों में, शॉप्स में या फैक्ट्रीज़ में जब लग जाती है, इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर आपने इस तरह के किसी एक्सीडेंट को देख रखा है तो राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, तो इसके बारे में शॉर्ट में अपने नोटबुक में लिखिए और जो है आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि आपने क्या देखा वहाँ पे। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, और जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का आपको टेलीफोन जो नंबर होता है, किस चीज़ का, टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर, मतलब फायर का जो टेलीफोन नंबर होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस, अगर आपके घर में आग लग गई है और इन योर नेबर या फिर आपके पड़ोस में लग गई है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस, तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, फायर सर्विस वालों को कॉल करके बुलाना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को जो है जो फायर सर्विस वाले जो नंबर हैं उनका पता होना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं पे भी आग वगैरह लग जाती है तो हम उनको जो है कॉल करके बुला सकते हैं। अब जब ये फायर सर्विस वाले जब आते हैं, कहीं पे भी आग लगी होती है, तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम, ये फिगर हमारा 6.6 दिखाया गया है, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जिस जगह पे आग लगी होती है तो आप देख रहे हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से वहाँ पे पानी डालते हैं, और पानी डालते ही क्या होता है, इस जगह का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है और वहाँ पे आग बुझ जाती है। अब आगे देख रहे हैं, डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे जो है इस तरह के फायर वाले स्टेशन होते हैं जो कि आग बुझाते हैं। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, जब फायर ब्रिगेड वाले जो आग बुझाने वाले पहुँचते हैं जहाँ पे आग लगी होती है तो वो क्या करते हैं, जैसा ऊपर हमने डायग्राम में बताया, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल, जो वाटर है, जो चीज़ जल रही है उसके क्या करती है, उसको कूल डाउन कर देती है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और पानी डालने से उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट द फायर फॉर स्प्रेडिंग, और ये जो है आग को जो है फैलने से रोकता है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, अब पानी से तो आग बुझ जाती है लेकिन पानी के साथ जो उसमें वेपर्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, आल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, वो भी चारों तरफ कंबस्टेबल मटेरियल के फैल जाती हैं, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और ये जो वाटर वेपर है वो एयर को भी कट कर देती हैं। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जिसके द्वारा जो है जहाँ पे आग लगी है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, आपने पढ़ रखा है कि जब कहीं पे आग लगती है तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें, फ्यूल मतलब जो चीज़ जल रही है, एयर मतलब एयर जिसमें कि टू सप्लाई ऑक्सीजन, अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी चीज़ जलेगी ही नहीं, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर, मतलब जिसको हम जला रहे हैं उसका टेम्परेचर भी जब तक नहीं बढ़ेगा, कौन सा टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचाना ज़रूरी होता है, इसलिए उसको हीट देना भी ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हो गई, फ्यूल, एयर एंड हीट। इन तीनों चीज़ों के बगैर कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो जलती नहीं है। तो अब आगे देखेंगे, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट, तो ये जो तीनों चीज़ें बताई, फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को कंट्रोल कर ली जाए तो जो हमारी जो फायर है वो बुझ जाती है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विश इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो जो फायर एक्सटिंग्विश वाले होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो जो है एयर को जो है कट ऑफ कर देते हैं, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर उसके टेम्परेचर को जो है कम कर देते हैं, और बोथ या फिर दोनों चीज़ों को कर देते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इज मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंट ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज ए फ्यूल, मतलब कह रहा है कि नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब जो फ्यूल होता है अधिकतर केस में हम उसको हटा नहीं सकते हैं। इफ़ फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें ए बिल्डिंग कैचेस फायर, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, द होल बिल्डिंग इज़ फ्यूल, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, अब पूरी बिल्डिंग जल रही है तो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग क्या हो गई, फ्यूल हो गई। तो अब हम वहाँ से बिल्डिंग को तो हटा नहीं सकते हैं, तो बिल्डिंग में क्या करेंगे, वाटर डाल के उसको आग को बुझाने की कोशिश करते हैं।
अब हम जो है इस वाले को भी यहाँ पे जो है देख लेते हैं। इस वाले ब्लॉक में यहाँ क्या बताया गया है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विश इज वाटर, मतलब जो अधिकतर जिससे कि आग बुझती है वो क्या होता है, वाटर होता है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, लेकिन जब वाटर से हम आग तभी बुझा सकते हैं जब लकड़ी में या पेपर में आग लगी हो। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, लेकिन कभी कभी जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर, तो उन लोगों को जो लोग आग बुझा रहे होते हैं उनको जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है। वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, और वाटर का हम यूज़ वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ऑयल और पेट्रोल में जो है आग लगी होती है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो वाटर जो होता है वो जो है ऑयल से हैवी होता है। सो इट सिंक बिलो द ऑयल, इसलिए क्या होता है ये जो है नीचे चला जाता है, और ऑयल क्या होता है ऊपर आ जाता है। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, और जो है पानी तो नीचे रह जाता है और ऊपर ऊपर जो है ऑयल जो है जलता रहता है, मतलब पानी जो है उस आग को बुझा नहीं पाता है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको बुझाने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं करके किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सटिंग्विशर है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये ऑक्सीजन से हैवी होता है। कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट, इसलिए ये पूरी की पूरी फायर को एक ब्लैंकेट की तरह जो है कवर कर लेता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और ये पूरी ब्लैंकेट की तरह जब कवर कर लेता है तो क्या होता है कि जो फ्यूल और ऑक्सीजन का जो था वो पूरा क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। ऑक्सीजन मतलब फ्यूल तक नहीं पहुंच पाती है। द फायर इज कंट्रोल, और फायर क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है, बुझ जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, और इसकी एक और भी एडवांटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की कि ये क्या करता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह जो है उसके ऊपर जो है उसको सप्लाई करें जहाँ पे आग लगी है। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में जो है वो लिक्विड में स्टोर रहता है। इन वॉट फॉर्म्स इज़ द LPG स्टोर, जैसे कि घरों में जो हम लोग सिलेंडर में जिस तरह से LPG स्टोर होता है उसी तरह से सिलेंडर्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले भी जो है ये स्टोर रहता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर, और जहाँ कहीं भी आग लगी होती है जब इसको सिलेंडर से निकाला जाता है, CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जगह को कवर कर लेता है जब इसको जो है कहीं पे भी डाला जाता है इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन, और उस पूरी जगह को जहाँ जहाँ ये फैलता है ठंडा कर देता है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, तो ये जो CO2 है केवल ब्लैंकेट की ही तरह काम नहीं करता है, इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्यूल का टेम्परेचर भी कम कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए ये जो है बहुत ही अच्छा जो है फायर एक्सटिंग्विशर है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder, अब अगर ये सिलेंडर वाले फॉर्म में आपके पास नहीं है तो एक दूसरा तरह से भी हम इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकते हैं। किस फॉर्म में, लॉट ऑफ ड्राई पाउडर, मतलब एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में, ऑफ केमिकल्स, कौन सा केमिकल्स, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कि हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों पाउडर को भी हम वहाँ पे जो है स्प्रेड कर सकते हैं नियर द फायर, जहाँ पे आग लगी हो। अब जहाँ पे आग लगी हो अगर उस जगह पे हम क्या कर दें, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को स्प्रेड कर दें तो भी जो है उस जगह की आग बुझ जाती है। दीज केमिकल्स गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो दोनों केमिकल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम आग को किस तरह से बुझा सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ कंबंशन, मतलब कंबंशन जो होता है जब कोई भी चीज़ जलती है तो वो कितने तरह का होता है। द ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैचस्टिक
और एक गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव। अगर आप एक मैच स्टिक या फिर गैस लाइटर को एक गैस स्टोव के पास लाते हैं किचन में, टर्न ऑन द नॉब और उसकी नॉब को ऑन करते हैं स्टोव की, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, डो नॉट हैंडल द गैस स्टोव, आपको अपने आप गैस स्टोव हैंडल नहीं करना है। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प, अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। तो आप क्या देखते हैं, वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली, तो हम देखते हैं कि जैसे ही मैच स्टिक गैस स्टोव के पास लाते हैं वो तेज़ी से जलने लगती है, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सच कंबंशन इज नोन एज रैपिड कंबंशन, और इस तरह का जो कंबंशन होता है उसको हम लोग रैपिड कंबंशन बोलते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि फास्फोरस वगैरह जो कि एयर में ही जलने लगते हैं, मतलब उनको जलाने के लिए हमें मतलब किसी भी तरह का जो है उसको जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ कंबंशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट, मतलब इस तरह का कंबंशन जिसमें कि कोई भी मटेरियल जो है अचानक से बर्स्ट हो जाता है और इनटू फ्लेम, मतलब उसमें से फ्लेम निकलने लगती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉजेज, मतलब उसको बगैर किसी भी चीज़ से जो है उसको जलाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो टाइप का जो कंबंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबंशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। तो अब स्पॉन्टेनियस कंबंशन को देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस कंबंशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर फायर इन कोल माइंस, मतलब ये जो स्पॉन्टेनियस कंबंशन है वो कोल, मतलब जहाँ कोल माइंस वगैरह होती हैं, जहाँ कोल डस्ट होती हैं, वो क्या होता है कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे लोगों को नुकसान हो जाता है। कोल माइंस वगैरह में वहाँ पे आग जब लग जाती है, अपने आप कोल डस्ट में क्या होता है, जब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोल डस्ट वगैरह में आग लग जाती है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिज़ास्टर हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट, और फॉरेस्ट जैसे कि अभी पीछे बताया था, फॉरेस्ट वगैरह में भी अपने आप, मतलब जब घास वगैरह सूख जाती है तो भी उसमें अपने आप सन की हीट से जो है गर्मी के दिनों में, समर में जो है आग लग जाती है। तो ये भी हमारा जो है स्पॉन्टेनियस कंबंशन हो गया ड्यू टू द लाइटिंग स्ट्राइक। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन, लेकिन जो अधिकतर जो फॉरेस्ट फायर होते हैं लोगों की लापरवाही के कारण होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये हमको याद रखना चाहिए, दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग ए फॉरेस्ट, मतलब जब लोग कभी कभी जो है घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पे आग लगा के बैठते हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वहाँ से वो जा रहे हैं तो उसको जहाँ पे उन्होंने आग वगैरह लगाई है फॉरेस्ट में, कैंप फायर मतलब लगाया है, उसको अच्छे से कम्प्लीटली अच्छे तरह से बुझा देना चाहिए बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से जाने से पहले, आफ्टर ए पिकनिक और ए विजिट, मतलब पिकनिक और विजिट के बाद जहाँ पे वो आग जला के वो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर उनको वो पूरी तरह से उसको बुझा देना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन ए फेस्टिवल डे, जब कभी कभी जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो हम लोग जो है पटाखे वगैरह भी छुड़ाते हैं। व्हेन ए क्रैकर्स इज इग्निटेड, जब हम पटाखों को छुड़ाते हैं, ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो अचानक से रिएक्शन होती है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड, और जो है बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में गैस निकलती है, इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन बी टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स, एक्सप्लोजन कब होता है, जब उसमें हम जो है किसी भी तरह का प्रेशर लगाते हैं। तो अभी इस वीडियो को आज हम लोग यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे, आगे वाले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके आगे का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।